आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? मेरा माइक म्यूट था, माइक म्यूट था। ठीक है, अब ठीक है। आओ। हाँ, अरे आई एम नॉट एबल टू हियर। अरे मैं हूं, मैं आ गया। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आओ बेटा सुनो, कल की क्लास में हमने आपको सिलेबस डिस्कशन किया था किसका? कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश का। आई होप वो क्लास आपकी क्लियर रही होगी, आपको समझ में आई होगी। कमेंट्स भी आपने अच्छे अच्छे डाले थे। आज हम लोग पहली क्लास करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल की। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं या बिहार से हैं तो सबकी सेपरेट क्लासेस एप्लीकेशन पे चल रही हैं हम लोगों की। कॉन्टेक्ट नंबर नीचे लिखा है, एप्लीकेशन का नाम नीचे ये देखिए रेड कलर वाला, ये दिख रहा है, ये रेड कलर वाला नाम, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिविल टेक सोल्यूशन अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। आप ये प्ले स्टोर पे जाके सिविल टेक सोल्यूशन ऐप डाउनलोड करिए। 4.7 की जबरदस्त रेटिंग आप लोगों ने दे रखी है, कमेंट्स नीचे डाल रखे हैं, आपका फीडबैक नीचे यहाँ एप्लीकेशन पे डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा मिलेगा। उसमें डिप्लोमा पेड कोर्सेज में जाके आप अपना कोर्स ले सकते हैं, या फिर बैनर यहाँ लगा हुआ है, बैनर पे क्लिक करके आप डायरेक्टली यूपी में जा सकते हैं। बिहार वाले बच्चे यहाँ जा सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात। आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल में अगले मुद्दे पे पहुंचते हैं। मैं सुनी शर्मा आपका स्वागत करता हूं सिविल टेक सॉल्यूशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, एज वेल एज सीटीएस एकेडमी और बिहार वाले चैनल है। 3 चैनल इस समय हम लोग रन कर रहे हैं अलग अलग चीजों के लिए। आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल का पहला चैप्टर क्या है सिलेबस में, ठीक है ना? हाँ हाँ, आपका सिलेबस में क्या क्या है सुन लीजिए जल्दी से फटाक से। सिलेबस में क्या क्या है सुन लीजिए जल्दी से फटाक से। क्या है? पहले यूनिट 1 का नाम है कम्युनिकेशन, और उसमें हमें कम्युनिकेशन की थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों को समझना है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस का मतलब सिलेबस भी देख लीजिए फटाक से। कह रहा है बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक छोटी सी बात है कि भाई कम्युनिकेशन का बेसिक, अभी अपने आप में ना काफी बड़ी चीजें कहता है कि कम्युनिकेशन का बेसिक समझिए, फिर आप उसकी डेफिनेशन भी देखिए, उसके बाद प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को समझिए, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को समझिए, और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने के बाद आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें ये टाइप्स हैं, फिर 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। मैं क्या करूंगा इसमें, ये पूरी प्रक्रिया में 7 सीज को पहले पढ़ाऊंगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। मैंने पूरा चीज कवर करूंगा, बेसिक कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा, डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं कुछ और चीजें जैसे कि आपके कम्युनिकेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, सुनिए सुनिए यहाँ पे। तो ये सारी चीजें मैंने केवल इतना ही नहीं कवर करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करूंगा। उसके बाद मैं आपको ये ईमानदारी से बोलूंगा कि इसको छोड़िएगा मत आज की क्लास में। जो 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन है, ये पूरे सेमेस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, और वो भी क्वेश्चन है जो आपके कपाट भी खोलता है। तो ये आपका वो सिलेबस है जो आपके बोर्ड ने दे रखा है। अब मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं सुनिए। सबसे पहले देखिए कि हम लोग बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन जब सुनते हैं तो इस शब्द का मतलब क्या होता है। कमिंग टू द पॉइंट, पहली बात मैंने हेडिंग लिखा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में मैंने इंग्लिश में कुछ लिखा है, आप केवल वही पढ़ेंगे, ठीक? जो बाद में मन करेगा कि यार इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये लिखा क्या है, तो मैं समझा दूंगा। लेकिन चलो उसके बाद उसको बाद में भी देखना पड़ा कि क्या है, तो नोट्स नीचे खिसकाएगा ना, तो बाद में वही चीज उसको हिंदी में भी दिखी हुई मिल जाएगी। कोई जरूरत नहीं है हिंदी साथ में रखने की। हम लोग करेंगे क्या, पूरा यहाँ पे देखो इंग्लिश में पढ़ेंगे। जिसको थोड़ी बहुत तकलीफ है वो बाद में हिंदी पढ़ लेगा, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि पेपर तो आपको इंग्लिश में देना है, पेपर आपको इंग्लिश में देना है। तो क्या होती है कम्युनिकेशन? अगर मैं पूछूं कि क्या होती है कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो मैं कहूंगा कि कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। हाँ सर जी एक बात पूछें, कम्युनिकेशन जो है इसमें अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं क्या? नहीं, इसमें आप बोलना सीख सकते हैं, इसमें आप बोलना सीख सकते हैं। आपने पूछा कि सर इसमें अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं क्या, तो मैं आपको बोलूंगा कि इसमें आप बोलना सीख सकते हैं। बोलना सीख सकते हैं, चाहे इंग्लिश बोल लीजिए चाहे हिंदी बोल लीजिए। भाषा का थोड़ा सा ज्ञान मैं दूंगा इंग्लिश का, जिससे अच्छा इंग्लिश बोलना जो आप लोग कह रहे हैं, आप इस कम्युनिकेशन स्किल की क्लास से इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन आपको बोलने के लिए एक आइडिया दूं, मैं एक आइडिया दूं, सब लोग मेरी बात माने तब।
आप लोग सब लोग मेरी बात माने तब। वो आइडिया बड़ा मस्त है और हमेशा काम करता है, हमेशा। बोलने का जो तरीका है कि इंग्लिश बोलना आना चाहिए, वो कभी भी आपको पढ़ पढ़ के तो नहीं आएगा। यू नीड टू स्पीक। और जब वो माहौल हमें नहीं मिला आज तक, हमें नहीं मिला मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमें कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे अंग्रेजी बोलना पड़े बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता मुझे आज तक नहीं पड़ी। तो मैं कैसे मान लूं कि मेरा बच्चा जो पढ़ने आया है मुझसे, उसको अंग्रेजी बोलने के इतना माहौल मिलेगा? अब मम्मी पापा से तो बोल नहीं सकता है, मम्मी पापा से तो जाके बोलेगा नहीं, इंग्लिश टीच देंगे। अगर वो कुछ ज्यादा ही अगली जनरेशन का है तो इंग्लिश बोलेगा तो उसके मम्मी पापा के साथ चलता है। लेकिन वी आर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हम लोग सब लोअर मिडिल क्लास वाले, घर में इंग्लिश तो फिर जूता से मारेंगे लोग। तो एक दो तरीके हैं जिनको आप अपनाइए, अंग्रेजी सीखिए। कई सारे तो एप्लीकेशन आ गए हैं आजकल, एआई फ्री में, कई सारे एआई ऐप हैं। उसके अलावा आप चाहते हैं कि एआई क्या सिखाएगा, मैं तो एकदम आदमी से ही बात करके सीखूंगा। सिंपल सी बात, हाँ सिंपल सी बात आपको है, आप किसी कस्टमर केयर को फोन लगा के अंग्रेजी में 2 दबा दीजिए, ठीक है। अंग्रेजी मैं क्यों बोल रहा हूं, इंग्लिश भी तो बोल सकता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अंदर हिंदी ही है, ठीक है। जो अंग्रेज बहुत ज्यादा अंग्रेजी जानते हैं वो कभी मिलेंगे, उनसे ज्यादा अंग्रेजी मैं जानता हूं। लेकिन अगर मुझे भाषा के रूप में पसंद कैसे कहें, तो मुझे पसंद आज भी हिंदी है, दिल के बहुत करीब है। हाँ, जिनको बहुत घमंड हो कि अंग्रेजी जानते हैं, मैं उनसे ज्यादा अंग्रेजी जानता हूं, बस इतनी बात। ये कभी नहीं कहता हूं कि मुझे इंग्लिश एकदम से, लेकिन हिंदी जितनी लगाव नहीं है, हिंदी बड़ा अंदर है मेरे भाषा में, दिख रहा होगा आप। आइए थोड़ा पढ़ते हैं, मुझे आती कि नहीं वो भी देखते हैं। हाँ, ठीक है। आप सुनो बेटा, सुन लो बेटा, ध्यान से सुनो। कह रहा है कम्युनिकेशन के बारे में कि द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। देखो एक चीज और सुनो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये क्या लिखा है, ये कौन सी भाषा लिखी है, सब लोग मुझे जवाब देना। एक चीज और समझा दूं थोड़ा सा, सुनो। व्हाट इज योर नेम, ये कौन सी लैंग्वेज में पूछा गया है ये सवाल, ये सवाल किस लैंग्वेज में है? तो आप कहेंगे सर ये इंग्लिश में लिखा है, ठीक है ना, ये इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। हाँ बेटा, आपस में आप लोग गलत बात है, उलझ रहे हैं। कल कल इतना कुछ समझाया था। हाँ सुनो, कल कल मैं इतना कुछ समझाया था आप लोगों को, यही सब सीखने के लिए। कम्युनिकेशन स्किल सीखने आओ, यहीं पे वो गलती कर रहे हो। कम्युनिकेशन स्किल अगर सीखने आओ तो यही यही वो सब कहोगे कि मतलब नरक कर दो। जो सीखने आओ उसकी इज्जत करो। आओ, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? आप कहेंगे सर ये इंग्लिश में लिखा गया है। अब मेरा एक सवाल और सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। ये कह रहा है, अब मैं और एक चीज लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। व्हाट इज, सुनो, योर, और तुम बताओ ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है? जल्दी से मुझे बताओ ये नीचे वाला किस लैंग्वेज में है? देखो अंतर समझाने का काम मेरा है, वो टेक्स्ट बुक पढ़ाना, वो सिलेबस कवर करना बहुत छोटी बात है। जल्दी से मुझे ये बताइए कि ये क्या लिखा गया, नीचे वाला जो है वो किस लैंग्वेज में है? सवाल मेरा ये है कि ऊपर वाला मैंने बता दिया इंग्लिश में लिखा है, नीचे वाला किस लैंग्वेज में लिखा गया, बता सकते हैं मुझे आप? और अगर मैं ऐसा लिख दूं, एक चीज और सुनो बेटा ध्यान से, इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। पहला सवाल है ये, पहले सवाल का जवाब दीजिए, इससे आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला। ये दूसरे सवाल का भी जवाब दीजिए, पहला वाला किस भाषा में लिखा है और दूसरा वाला किस भाषा में लिखा है? तो ध्यान रखना बेटा, ये भी इंग्लिश में ही लिखा गया है और ये हिंदी में लिखा गया है, ठीक। कहें सर दिख तो ये इंग्लिश रहा है, लेकिन मुझे पढ़ने में प्रतीत हो रहा है कि ये हिंदी। ये लिखा ऐसा गया है कि हिंदी दिख रहा है, लेकिन पढ़ने में ये इंग्लिश प्रतीत हो रहा है। अब आपके पास कंफ्यूजन होगी कि बोले क्या इसको। हाँ, कोई लिखा है, दिव्यांश ने लिखा है, एटलीस्ट समवन इज सीरियस। अगर कोई बच्चा सीरियसली कुछ समझने सीखने आया है, आई अप्रिशिएट दैट। जो लोग बकचोदी कर रहे हैं, बात बेटा निकलो यहां से, तुमसे ज्यादा दुष्ट रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन इस तरह नहीं, पढ़ने के टाइम नहीं, पढ़ने के बाद करना, ठीक है। हाँ ठीक है, आप सुनो यहां पे ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं। हाँ मैं क्या बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। देखो एक चीज होती है बेटा, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम लोग लैंग्वेज
लैंग्वेज, और एक चीज हिंदी में कही जाती है लिपि। लैंग्वेज यानी भाषा, और लिपि मतलब होती है लिखावट, जो शैली चुनी गई है। लिपि मतलब शैली, जानते हो? जो हिंदी भाषा तुम यूज करते हो, ये जो लिखावट इस समय देख रहे हो, इसी तरह संस्कृत भी इसी तरह लिखी जाती है। ज्यादातर लैंग्वेजेस जो हिंदी संस्कृत है ना, वो सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि मतलब होता है लिखावट। जैसे देवनागरी, मैंने बोला देवनागरी, देवनागरी का मतलब होता है कि ये इसकी लिपि है, यानी मैं कहूंगा ये लैंग्वेज तो इंग्लिश है, लेकिन जो इस लैंग्वेज की लिखावट है, लिपि है, वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। यही चीज उल्टा समझ लो इंग्लिश का। ये भाषा तो हिंदी है, ये भाषा तो हिंदी है, लेकिन इसकी जो लिपि है ना, वो लैटिन लिपि होती है। जनरली जो इंग्लिश आप लिखते हैं ना, उसकी लिपि कौन सी होती है? लैटिन होती है। समझ में आई बात? यहां पे कितने लोगों को बात समझ में आई? लिखने का तरीका, तुम फ्रेंच में भी, तुम किसी भी भाषा को हिंदी में नहीं लिख दोगे। अगर मैं आबरा कडाबरा बोल रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है तुमको, लेकिन तुम आबरा कडाबरा लिख तो सकते हो। किस लिपि में? देवनागरी में। तो जो भी तुम लिखते हो, जिसको तुम हिंदी कहते हो, वो लिखावट देवनागरी लिपि है, और वो भाषा तुम्हारी हिंदी है। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश जनरली किस में लिखी जाती है? लैटिन भाषा में, या लैटिन की लिपि में लिखी जाती है। तो जान लो कि इंग्लिश का जो ज्यादातर वर्ड है, वो किस से एफिलिएटेड होगा? लैटिन से। सुनो, इसी तरह कह रहा है कि द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। यानी कह रहा है कि जो ये कम्युनिकेशन वर्ड है, वो कम्युनिकेयर वर्ड जो लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज और लैटिन लिपि से लिया गया है, वो कम्युनिकेयर वर्ड से लिया गया है। विच मीन्स टू शेयर, टू मेक कॉमन, और टू एक्सचेंज आइडिया एंड इंफॉर्मेशन। यानी कम्युनिकेशन का मतलब ये कह रहा है, हाँ देवनागरी क्या है? लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स, बिल्कुल कहा जाता है उसको। वैसे हम लोग तो जो माने, अब सुनो बेटा, थोड़ा मुद्दे पर आओ, पढ़ाई पर बात करते हैं। संस्कृत भी जनरली देवनागरी में लिख दी जाती है। जनरली संस्कृत भी हम लोग देवनागरी में ही लिखते हैं, ठीक है। भाषा तो संस्कृत हो जाती है, लेकिन देवनागरी हो जाती है। जैसे भोजपुरी में भी तुम बोलते हो, तो लिखो अगर भोजपुरी में, तो भाषा भोजपुरी है, लिपि देवनागरी हो जाती है। आओ मुद्दे पर आओ। तो मैं कह रहा हूं कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है, उसी तरह वो लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से लिया गया, और उस कम्युनिकेयर में, उस कम्युनिकेयर वर्ड का मतलब होता है टू शेयर, मतलब कुछ चीजों को शेयर करना, या किसी एक बात को कॉमन बना देना, या आइडिया को एक्सचेंज करना। मैंने कुछ कहा, इसका मतलब हुआ कि मैंने कुछ शेयर किया। शेयर करने का मतलब होता है कम्युनिकेयर। कॉमन, अगर मैं कुछ कह रहा हूं, वही बात आप भी समझ रहे हैं, तो हमारे बीच में एक कॉमन चीज आ गई। इफ आई एम सेइंग समथिंग और यू आर गेटिंग द सेम थिंग एज इट इज, मैं जिस बात को जैसे कहा, सेम चीज आपको तक पहुंच गई, इसका मतलब जो हमारे बीच में शेयरिंग हुई ना, वो उस बात को हमारे बीच में कॉमन बना दी। हमारे बीच में उस बात को उसने क्या किया? कॉमन बना दिया। और शेयर का मतलब भी वही हुआ, कॉमन बनाने का मतलब भी हुआ, या कहे एक्सचेंज का मतलब भी हुआ। क्या मतलब? हमने अपने चीजों को एक्सचेंज, क्या है, क्लियर आपका? अब देखिए यहां पे आगे आता है कि कम्युनिकेशन इज अ सिस्टमेटिक, continuous and purposeful process through which two or more individuals exchange ideas, information, thoughts, opinions, emotions, experiences, facts or messages by using an appropriate medium with the objective of the developing a common understanding between the sender and the receiver। यानी ये कम्युनिकेशन की और बेहतरीन परिभाषा है जो नीचे लिखी गई है। एक और बेहतर डेफिनेशन है। आप कम्युनिकेशन की कई डेफिनेशन पढ़ना, जिसमें से जो अच्छा लगे वो याद कर लेना। कोई फिक्स नहीं है कि सर जी जो याद कर रहे हैं वही हम भी याद करें। जो मैं याद कर रहा हूं, जो मुझे कम्युनिकेशन की मतलब समझ में आता है, मैं तो कहूंगा कम्युनिकेशन मीन्स टू शेयर समथिंग, टू एक्सचेंज द आइडियाज और इंफॉर्मेशन। ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सर आई एम इन द क्लास 11 सो आई कैन अटेंड दिस कम्युनिकेशन क्लासेस। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि कम्युनिकेशन की एक डेफिनेशन ये भी बनती है। पहले तो कम्युनिकेशन आया कहां से, फिर हमने कहा कि कम्युनिकेशन कह रहा है, देखो कितना अच्छा, कम्युनिकेशन इज अ सिस्टमेटिक, यानी कम्युनिकेशन क्या है? एक सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक मतलब नियम से चलने वाला, कंटिन्यूअस मतलब सतत, लगातार,
एंड पर्पजफुल प्रोसेस, और एक उद्देश्य से पूर्ण प्रोसेस है। बात समझ आ रही ना? हाँ ठीक है। क्या कैसा प्रोसेस है? जिसके माध्यम, थ्रू विच मतलब जिसके माध्यम से, एक प्रक्रिया, ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन एक बड़ी ही सतत और जो है कि उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। थ्रू विच मतलब जिसके माध्यम से टू और मोर यानी दो या अधिक लोग एक्सचेंज करते हैं क्या? आइडियाज, यानी एक आइडिया एक्सचेंज करते हैं दो लोग, दो या अधिक लोग आपस में कम्युनिकेशन के माध्यम से या तो आइडिया एक्सचेंज करेंगे, या तो कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, या कोई थॉट्स यानी विचार वो, या कोई ओपिनियन, ओपिनियन मतलब अपना पक्ष, या इमोशन, या एक्सपीरियंस, या फैक्ट, या मैसेज, ये सब शेयर कर सकते हैं दो या अधिक लोग आपस में कम्युनिकेशन के माध्यम से। लेकिन उसके लिए वो यूज करेंगे कोई ना कोई माध्यम, मीडियम। यानी अगर मैं आपसे अभी कम्युनिकेट कर रहा हूं तो मैं एक सेंडर हूं, ठीक है? हाँ, मैं एक सेंडर हूं और वो आप हैं वहां पे रिसीवर। सेंडर ने कुछ कहा थ्रू दिस माइक, ये इसी माध्यम से होता हुआ सिग्नल्स के माध्यम से आप तक पहुंचा। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में जब कोई डाटा, ओपिनियन या फिर बात एक्सचेंज हो रही है, शेयर हो रही है, या वी आर मेकिंग द थिंग्स कॉमन बिटवीन अस, तो उसके लिए कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होगी। तो उसको कहते हैं मीडियम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग, यानी किस किस उद्देश्य से हमने ये किया? डेवलपिंग अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। मतलब हमारे बीच में एक ही बात दोनों को समझ में आ जाए। मतलब हमने कुछ कहा और उधर से आपने कुछ सुना, फिर आपने कुछ रिप्लाई किया, हमने कुछ कहा, जिससे हमारे बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कम्युनिकेशन। आई होप कम्युनिकेशन क्लियर हो गया होगा सबको। पूरा और भी बहुत भयंकर परिभाषाएं इसकी हैं, बट आप ये जान लीजिएगा, लास्ट में कह रहा है कि देयरफॉर कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, यानी ये दोनों तरफ से होने वाली प्रक्रिया है। जनरली ऐसा नहीं है, कई बार ये वन वे भी होता है, बट हाँ ये कह रहा है कि इट इज अ टू वे प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, ये कम्युनिकेशन क्या है? एक टू वे प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स मतलब जिसके अंदर होता है सेंडिंग, रिसीविंग। सेंडिंग का मतलब मैंने कुछ कहा, भेजा, आपने रिसीव किया, उसको समझा और आपने रिस्पॉन्ड किया, ताकि मुझे पता चले कि इंफॉर्मेशन सही से आप तक पहुंची है। जब भी मैं कहता हूं कि बेटा मैंने कुछ पढ़ाया तो समझ आया, ये सारी बातें, एक एक प्रैक्टिकल बात इस क्लास में होने वाली है। हाँ सर कह रहे हैं सर हाउ डू सिंगल पीपुल कम्युनिकेट? बड़ा मस्त बात कर रहे हैं सर, जो लोग सिंगल होते हैं वो कैसे कम्युनिकेशन करते हैं? बात बेटा तुम्हारी अच्छी है, तो तुम्हें मोदी जी से पूछना चाहिए। जब वो मन की बात करते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि हमें दूसरों की मन की बात सुननी भी तो है, लेकिन वो सुनना भूल जाते हैं। तो जो इतना बड़े व्यक्ति से तुम ये सवाल नहीं कर पाए, हमसे पूछ रहे हो, सुनना चाहिए ना। आपने कहा सर जो लोग सिंगल होते हैं, सिंगल तो है वो, हमको जहां तक लग रहा है सिंगल है, बाकी अंदर कुछ चल रहा है वो अलग बात है। लेकिन अगर सिंगल हैं तो अरे सुनना भी तो चाहिए। मन की बात किए जा रहे हैं, सुनेगा कौन मन की बात? सुनना, हमारे मन का भी सुनिए, हमारे पास बहुत दिक्कत है, हमारे पास भी बहुत दिक्कत है। हम आप ही का सुन रहे हैं, पिछले कई कई समय से रेडियो में हम आपके मन की बात सुन रहे हैं, कभी हमारे मन की बात भी सुन लीजिए आप। बच्चों हमारे मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, क्या किया जाए? हम लोग चुपचाप गए तो चुपचाप चले आए, क्या करें? समझ रहा ना? अब दौर जरूरी है कि तुम अपनी बात सुनाओ। तुम यंग हो, तुम एटलीस्ट मुझसे बहुत ज्यादा यंग हो, मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपना योगदान देंगे देश हित में, देश हित में। हाँ जब भी लगे तो भूलिएगा मत कि इस क्रांति ऐसे ही कहीं होती थी, कुछ लोगों को नहीं पता चलता था। देश की आजादी का यही समय था, इसी तरीके से क्रांति हुई है। ये पूरा जलिया वाला बाग बना के जो मारा गया है, हाँ मैंने बता दिया आपको आयुष। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देश का युवा जो है उसके लिए जो है एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाता है। एक आध नेताओं के लिए बना दिया जाए जो सड़क पे पिक्चर बना रहे थे गाड़ी हाईवे पर रोक करके, उनके लिए भी एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया जाए। जिस उम्र में तुम नहीं हो, तुम मोहब्बत में नहीं पढ़ोगे तो वो पढ़ेंगे, एक आध इनके लिए भी स्क्वाड बना दिया जाए। चलो बच्चों आओ इस पर मुद्दे पे, फालतू बातें हैं।
फालतू नहीं है, एक्चुअली तुम्हें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। राजनीति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे भागना नहीं चाहिए तुम्हें। तुम जितने यंग लोग राजनीति में जाओगे ना, जितने यंग लोग राजनीति में जाओगे, देश का उतना उद्धार होगा। राजनीति को कभी, कई लोग कहते हैं राजनीति मत करो, तो कहो क्यों ना करें राजनीति, हमेशा कहो क्यों ना करें राजनीति। राजनीति को गाली जैसा क्यों देखा जा रहा है? हमेशा तुम लोग कोशिश करना। मेरा एक स्टूडेंट कुछ दिनों पहले अभी बिहार में हुआ विधायक। राजनीति में यंग लोग का जाना बहुत जरूरी है, नहीं ये लोग जो है ना पक चुके रहते हैं, सुन के जान मार लेंगे हम लोग का। आओ अब देखो, सबसे सिंपल डेफिनेशन मैंने लास्ट में लिखी है, आई होप थोड़ा समय ले लिया मैं 5 मिनट, इधर आ जाओ बेटा। Communication is the process of sharing information and ideas between two or more people in such a way that the receiver clearly understands the intended meaning of the message। यानी इससे सिंपल डेफिनेशन आपको लग रही है कुछ होगी? बताइए। बताइए, इससे सिंपल डेफिनेशन कुछ होगी? बताइए मेरे साथ, सब लोग डेफिनेशन याद कर लें। क्या है डेफिनेशन? हाँ, क्या है डेफिनेशन, जल्दी बताइए। पहले इसको बताओ क्या है कम्युनिकेशन, इसको याद कर लो, बाकी पुराना वाला समझ लियो, समझ तो आ ही गया है, लेकिन अब याद कर लो। एक तो परिभाषा याद भी तो एग्जाम में सही से लिखना भी तो है। क्या याद करोगे? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज बिटवीन टू और मोर पीपल। यानी कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन और आइडिया शेयर करने का एक तरीका है। इन सच वे, माने इस तरीके से, दैट द रिसीवर क्लियरली अंडरस्टैंड, ताकि जो प्राप्त करता है, जो सुन रहा है मैसेज को, वो मैसेज को ठीक तरीके से समझ जाए। खत्म। अब वही चीज हिंदी में है, हिंदी वाले बच्चे बाद में अपना नोट्स में दे दूंगा। ये पूरा नोट्स आपको सिविल टेक सॉल्यूशन एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, इसी लेक्चर के साथ जुड़ा रहेगा, टिक करेंगे खुल जाएगा, मस्त पढ़ लीजिएगा, एक बार ऐसे रिवाइज कर लीजिए। अब कह रहा है कि पर्पज क्या है कम्युनिकेशन का। कहेंगे सर हम लिख लेंगे सर बना के, क्या पर्पज है, 2-4 लाइन बोलिए तो बेटा, तो क्या पर्पज है कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन के जरिए हम कौन सा, कोई कह रहा सर जी हम सीधे राज्यसभा जाएंगे। मैं आपके साथ शुभकामनाएं देता हूं बेटा, ये मजाक की बात नहीं है, कोशिश करना कि जाना। मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी शुभकामनाएं हैं कि यदि आप जाना चाहते हैं प्लीज जाइए। हम लोग बहुत कुछ जीवन में, मैं नहीं कर पाया, एटलीस्ट मैं बहुत कुछ जीवन में नहीं कर पाया। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे जो हैं, जो कभी भी मुझसे मिले हैं, वो बहुत दूर तक जाएं, इतना करें। हमेशा उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे बहुत अच्छा करें जीवन में। और बिल्कुल राज्यसभा, आप पॉलिसी मेकर बनिए। पॉलिसी मेकर का मतलब होता है, यही लोग जानते हैं ना, ये सब आप पढ़े हैं ना, ये सब कि आप पार्लियामेंट के मेंबर चुनते हैं, मेंबर जाके आप पॉलिसी बनाते हैं। अभी कल को सारे विधायक उठ के एक साथ कह दें कि अब से यूपी में चुनाव नहीं होगा, तो नहीं होगा, फिर चुनाव नियम बन जाएगा। ऐसा नहीं होने दीजिएगा। अपना नेता अच्छा चुनिएगा, कोशिश करेगा वो नहीं कर पा रहा, हम बन जाए नेता। बिल्कुल बेटा। आइए, तो क्या पर्पज है कम्युनिकेशन का? तो कम्युनिकेशन देखो, पढ़ ही लियो पर्पज क्या है। मैं कहूंगा कि एक लाइन में एक ही हमें याद है यार, पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? तो सिंपली कहेंगे एक्सचेंजिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन, थॉट्स, ओपिनियन। यही ना, यही तो पर्पज है। क्या पर्पज है तो देख लेते हैं। पर्पज उसका एक है, मैंने इंग्लिश में लिखा है, कम्युनिकेशन बिकम्स मीनिंगफुल ओनली व्हेन द इंटेंडेड मैसेज, यानी जो दिया गया मैसेज है, कम्युनिकेशन तभी बढ़िया माना जाता है जब दिया गया मैसेज समझने लायक हो, करेक्ट हो बाय द रिसीवर। एक दिया गया मैसेज यदि समझने लायक हो, हाँ बिल्कुल, ये जो अभी क्लास चल रही है वो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी यूपीबीटी के लिए चल रही है। जो भी छात्र और उत्तर प्रदेश से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, बिल्कुल इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से आपके लिए क्लास का जो कम्युनिकेशन स्किल है उसकी रूपरेखा है, पहली क्लास है, एकदम बढ़िया से आप देख लीजिए। ठीक है, अब कह रहे हैं हम लोग बात यहाँ पे कि भाई मैसेज तभी अच्छा माना जाएगा, मीनिंगफुल माना जाएगा, जब जो मैसेज दिया गया है वो सही रूप में पहुंच जाए रिसीवर तक। देयरफॉर communication helps us to perform several important functions in our personal, educational, social and professional life। यानी कह रहा है कि इसी तरह से कम्युनिकेशन हमारे जीवन में, पर्सनल में या शैक्षणिक जीवन में या सामाजिक जीवन में या पेशेवर जीवन में हमारे लिए काफी मदद करता है। पर्सन इज सेड टू हैव कम्युनिकेटेड सक्सेसफुली व्हेन ही और सी इज एबल टू परफॉर्म वन और मोर ऑफ दिस फॉलोइंग फंक्शन। यानी एक पर्सन को कहा जाएगा कि वो अच्छा कम्युनिकेटर, हाँ, एक पर्सन को कहा जाएगा कि वो एक अच्छा कम्युनिकेटर है जब वो नीचे दिए गए टास्क में से
कम से कम कुछ टास्क कर ले। जैसे क्या क्या टास्क है? पहला, इन्फॉर्म करना। यदि आप किसी चीज को ठीक से इन्फॉर्म, अच्छा कुछ लोगों को लगता होगा कि बहुत, हाँ बहुत जो है बहुत बड़ी बात है इन्फॉर्म करना कोई चीज। अभी बताता हूं मैं, अभी बताता हूं कि कैसे दिक्कत होती है, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे इंफॉर्मेशन गलत तरीके से जाती है। हाँ। ठीक है। नहीं, बिहार के लिए भी चलेगा क्लास, बिहार के लिए भी चलेगा। बिहार का भी सेशन शुरू हुआ है तो चलेगा क्लास उसका। हाँ हाँ, जो 11th वाले हैं वो भी देख सकते हैं, जिनका जिनके में है वो टॉपिक वो देख लें भाई, ठीक है ना। हाँ ठीक है। कोई कह रहा सर लाइक हो गया, लाइक नहीं किया हो तुम लोग, बड़ा गंदा बच्चा हो, क्यों नहीं लाइक किए हो? हम कभी कहें, कल की क्लास में भी मैंने नहीं बोला कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, तो नहीं करते हैं सर, कहना पड़ेगा क्या? कर दो कर दो कर दो, जल्दी कर दो, जल्दी से कर दो। आप सुनो, आप सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि कम्युनिकेशन क्या करता है? पहला काम इन्फॉर्म करने का काम, ठीक है ना। यानी कम्युनिकेशन का जो मूल फंक्शन है, फंक्शन मतलब समझते हो कि उसका जो प्रकार है वो क्या करता है? पहले तो पहला काम वो करता है, कम्युनिकेशन हेल्प्स अस प्रोवाइड फैक्ट इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन और इंपॉर्टेंट अपडेट्स टू अदर पीपल, शेयरिंग एग्जामिनेशन शेड्यूल, क्लासरूम्स नोटिसेस, ऑफिस सर्कुलर्स, प्रोजेक्ट डिटेल्स एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जब कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपके कॉलेज में टाइम टेबल आ गया, हाँ आपके कॉलेज में टाइम टेबल आ गया, या आपके कॉलेज में, अच्छा तुम लोग यहाँ पे हो बेटा, मेन चैनल तुम लोग का मालूम है ना कौन सा है? सिविल टेक सॉल्यूशन। ये आप लोग जरूर इसको यूट्यूब पे ढूंढ करके, चूंकि इस पर अभी क्लास नहीं चल रही है तो इसको कर लीजिए, बाद में क्लासेज इसी पे चलेंगी, बाद में क्लासेज इसी चैनल पे चलेंगी। और एक ही आपका इंस्टाग्राम पेज है, जो लोग नहीं है उस पर जुड़ जाएं, इस पर मैं मिलूंगा आपको, ठीक है। मैं का मतलब मेन ये चैनल है, लेकिन चैनल भी मेरा है तो मैं मिलूंगा आपको इस पे, ठीक है। हाँ, इस पर आप मुझे मैसेज भेजेंगे तो मैं भी पढ़ लूंगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। बाकी आप यहां पर देख लीजिए, तो कम्युनिकेशन पहला काम है इसका इन्फॉर्म करना। दूसरा क्या है? इन्फ्लुएंस करना। जैसे नेता लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करके वो इन्फॉर्म करते हैं आपको। नेता लोग ये थोड़ी बताते हैं कि कोई सूचना दिया आपको, अक्सर वो इन्फ्लुएंस करने के लिए आते हैं। जैसे ज्यादातर जो नेता है या जिसको नाम ही इन्फ्लुएंसर्स है, ठीक है ना। हाँ चले, बहुत बढ़िया सलोनी, बहुत बढ़िया। यानी कहने का मतलब यह है कि जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी नेता लोग हैं वो आपको इन्फ्लुएंस करने या प्रभावित करने आते हैं। कुछ लोग अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करेंगे, जैसे आपका क्लासमेट आपको टाइम टेबल बता दे, जैसे आपको, अगर आप वर्किंग वुमेन या मैन हैं तो उस केस में आपको कोई छुट्टी की सूचना मिल जाएगी, कल ऑफिस नहीं आना है। दीज आर द कम्युनिकेशन टू इन्फॉर्म यू, ठीक है ना। हाँ सर, यू टीच कम्युनिकेशन स्किल वेरी वेल, हाँ ये आपने अच्छी बात कही। उम्मीद करता हूं कि आपके उम्मीदों पे मैं खरा उतरूं लंबे समय तक, ठीक है। आइए, मैं ये कह रहा हूं कि पहला काम इन्फॉर्म करना, इंफॉर्मेशन मींस टू अपडेट अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में आपको जानकारी दी गई, नो इलेबोरेशन, नो एक्स्ट्रा बचपच, केवल इंफॉर्म करना। तो पहला काम कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन का करेगा। दूसरा, कम्युनिकेशन के माध्यम से इन्फ्लुएंस किया जाता है, मतलब इन्फॉर्म नहीं, इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव में ढकेल लेना, ले आना। ऑल द इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आर डूइंग दिस, उन्होंने अपना नाम ही रख लिया इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर मतलब उनसे कुछ बात कही जाए तो लोग ऐड करवाते हैं उनसे आजकल। मेरे पास भी आया था, कह रहा था कि अपने यूट्यूब पर जो है मेरी किताब के बारे में जो है 10 लाइन बोल दीजिए। और हमने कहा कि क्यों, किताब बढ़िया है आपकी, भेज दीजिए, अच्छा रहेगा तो मैं बोल दूंगा। तो उन्होंने कहा कि किताब मैंने देखी, उसमें मैंने कहा कि यार इसमें तो बड़ी गलतियां हैं किताब में। तो उन्होंने कहा कि आप बोल दीजिए सर, आपको जो है इतना रुपया जो है दे दिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है, आपकी आपका प्रस्ताव मुझे बड़ा पसंद आया। इससे बहुत बेहतर होगा कि जो पैसा आप मुझे देंगे उसी पैसे से उस किताब में करेक्शन करवाइए, मैं फ्री में प्रमोशन कर दूंगा आपका, मैं आपका फ्री में प्रमोशन कर दूंगा, ठीक है। तो नहीं करना है। कभी आपने सुना है कि हम लोग कभी किसी किताब का, प्रोडक्ट का, कि ये मैं यूज करता हूं ये वाला शैम्पू तेल, तो नहीं, कभी नहीं, ठीक है। अब आगे किताबों के लिए अक्सर आता है, चूंकि एजुकेशनल चैनल है तो अक्सर किताब वाले हम लोग के पास आते हैं इसके लिए, ठीक है। अब आइए सुनिए,
इन्फ्लुएंस करते हैं लोग। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो यूज टू इन्फ्लुएंस थिंकिंग, एटीट्यूड, बिहेवियर और डिसीजन और अदर पीपुल। अभी इन्फ्लुएंस को आप थोड़ा सा निगेटिविटी के साथ देख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, आप इन्फ्लुएंस को अभी थोड़ा सा निगेटिविटी के तौर पे, अच्छा इन्फ्लुएंस नेता, गलत बात। इन्फ्लुएंस, हाँ आयुष धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूं बेटा, इन्फ्लुएंस कई बार आपको पॉजिटिव चीजों के लिए भी किया जाता है। अगर आपको इन्फ्लुएंस ना किया जाए तो कैसे किसी नई चीज को आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स हर बार गलत ही नहीं करते हैं, सम टाइम इन्फ्लुएंसर आपके लिए अच्छा भी काम करते हैं। तो इन्फ्लुएंस करना कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते वो अच्छी चीजों के लिए किया जाए। आपको एक चीज बताऊं, एक जानकारी, जैसे मुझे हैरानी हुई ये जान करके, बड़ा अच्छा लगा मुझे। इसके लिए हर चीज को लेके जैसे जैसे ही मन में आता है, सुनते हैं आप मोबाइल फोन, अरे बड़ा खराब चीज है, बर्बाद कर दिया जनरेशन को। आजकल के इन्फ्लुएंसर्स क्या क्या बता रहे हैं बच्चों को यूट्यूब पे, जानते हैं। एक आंकड़ा देख के मेरे मन में बड़ा अच्छा मुझे महसूस हुआ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस समय आपको जान के मेरे साथ खुशी बांट रहा हूं मैं। इस समय इन्फ्लुएंसर्स की बदौलत, जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, इस समय जो नशे की लत थी यंगस्टर्स में कम हो गई। जो यंगस्टर्स है ना, बहुत छोटे बच्चे जैसे आप लोग हैं, उनमें नशे की लत में कमी पाई गई है। 30-35 साल के ऊपर वाले नशे की लत में ज्यादा जा रहे हैं, 50 साल वाले ज्यादा जा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे पहले कम उम्र में नशे में पड़ जाते थे ना, उनमें कमी आई है। कौन कमी लाया है? क्योंकि आज आज पहले के मूवी की तरह लोग सिगरेट उड़ाते हुए आते हैं ना, तो उनको खराब समझ रहे। पहले क्या होता था, कूल बनने के चक्कर में शुरू कर देते थे। पहले कूल बनने के चक्कर में हाँ ये बोतल लगा के पीते थे। ये इसमें कमी आई, छोटे बच्चे अपना भला बुरा समझ रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई आई सल्यूट यू ऑल। मैं आप सब के लिए, मतलब अगर आप में से चंद बच्चे भी ऐसे हैं जो घटिया लोगों का सुन के कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे हैं, शराब सिगरेट नहीं पी रहे हैं, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूं। क्योंकि आप वो जनरेशन है जो कम से कम नशे में लोगों को बीट किए। अपनी पुरानी जनरेशन से आगे निकल गए हो। तो जो लोग कहते थे ना हमारे जमाने में, तो तुम कहना हमारे जमाने में ना कम लोग दारू पीते हैं। ऐसे बोलना, हमारे जमाने में कम लोग दारू पीते हैं। हाँ, समझ में आ रही बात? हाँ, ये कहना आपके जमाने में ज्यादा लोग पीते थे। समझ में आ रही बात? आपके जमाने में ज्यादा लोग पीते थे, हमारे जमाने। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये आंकड़ा मैंने देखा। मैं थोड़ा ये सब भी देखता रहता हूं अपने अगल बगल में क्या हो रहा है, क्योंकि आपका उद्देश्य सिर्फ अपने लिए जीना, अपने लिए पैसा कमाना नहीं है। आप आसपास समाज के लिए देखते रहिए कि क्या हो रहा है और उसका क्या करना है, ठीक है। आगे आइए। तो इन्फ्लुएंस करना, तीसरा काम आपका है एक्सप्रेस फीलिंग। कई बार तो हम किसी को इन्फॉर्म कर देते हैं, कई बार हम इन्फॉर्म करने के लिए बात करते हैं, कई बार हम इन्फ्लुएंस करने के लिए बात करते हैं, और कई बार तो हम अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए बात करते हैं। कई बार हमें किसी से कुछ अपनी भावनाएं कहनी होती है, उसके लिए हम बात करते हैं। क्या है वो भावनाएं? कम्युनिकेशंस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस इमोशन, ओपिनियन, हैप्पीनेस, सैडनेस, excitement, appreciation and personal experiences. These are the things which can be shared as our own feeling. हमारी अपनी भावना के रूप में हम इन चीजों को शेयर कर सकते हैं, जैसे अपने इमोशन को, अपने ओपिनियन को, अपनी खुशियों को, अपने दुख को, अपनी जिसको बोलते हैं कि एक्साइटमेंट्स को, अपनी एप्रिसिएशन को, इन चीजों को। हाँ सर जी, मुझे 3rd राउंड में बहेड़ी बरेली मिल गया है। मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली सीबीगंज चाहिए, 4th राउंड में जा सकता हूँ। काउंसलिंग के लिए आप शिखर सर से बात कर लीजिएगा या दुर्गेश सर से बात कर लीजिएगा। हाँ, वो लोग ये काम देखते हैं, ठीक है। मैं ये सब थोड़ा सा प्रणाम करता हूँ, वो लोग हमसे बढ़िया करते हैं वो काम। हाँ हाँ, मैं नाम का चैनल का मालिक हूँ। मैं चैनल का मालिक नाम का हूँ, काम बेचारे वही लोग करते हैं। बड़े मस्त आदमी हैं दोनों लोग, ठीक है। आइए, मुझे जानकारी नहीं रहती है, मैंने होती, मैं चाहूं तो कर सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बार आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, एक्सप्रेस फीलिंग्स, यानी आप 3 काम कर सकते हैं। पहला क्या? इन्फॉर्म करना। याद रख लो 3 फंक्शन है इसके। ये एग्जाम में पूछेगा कि फंक्शन, कम्युनिकेशन के फंक्शन क्या क्या है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहला इन्फॉर्म, दूसरा इन्फ्लुएंस। अब इसको बना के लिख लेना, समझ जाओगे तो बना लोगे। फिर तीसरा जो आपका होता है एक्सप्रेस फीलिंग्स। एक्सप्रेस फीलिंग्स, ये आपको 3 काम आराम से करने हैं फंक्शन के कारण, ठीक है।
अब आता है आपका कि कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, यानी कम्युनिकेशन के लक्षण क्या क्या है, ठीक है ना। हाँ, कोई कह रहा मालिक नॉट सर, सीईओ। सी बिल्कुल, हाँ, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग मन से काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। कभी मिलने आइए, जिनको मौका मिलेगा वो लोग मिलने आए, मिला जाएगा हम लोग, ठीक है। हाँ, आप सुनिए बेटा, यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि कम्युनिकेशन, अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, लक्षण, ठीक है ना। लक्षण, लक्षण वो होते हैं ना जो इनबिल्ट होते हैं किसी चीज के अंदर। जैसे आप किसी चीज में आपका एक कैरेक्टर होगा, ठीक है ना, कैरेक्टर जो जनरली आपको पहचानने में मदद करता है, जो आपको जनरली पहचानने में मदद करे, आपकी पहचान बताए, उसको बोलते हैं आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिलक्षण। तो संचार के अभिलक्षण क्या क्या है, क्या क्या संचार कब कहा जाएगा कि ये कम्युनिकेशन हो रही है, उसमें कुछ तो ऐसा होगा, हाँ, कुछ तो ऐसा होगा जिसके वजह से कहा जाएगा कि कम्युनिकेशन हो रही है। तो क्या होगा वो चीज, पहला कि वो एक्यूरेट मैसेज दे रहा होगा। तो बात करने को कम्युनिकेशन नहीं कहते हैं, बात करने को केवल कम्युनिकेशन हम नहीं कह सकते हैं, बल्कि कम्युनिकेशन तब इफेक्टिव कहा जाएगा जब उसमें कुछ चीजें पाई जाएंगी, और भी वो भी उसके अलग से, अभी उसके अलग से उसके बारे में और बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जानिए कि एक कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली चीज है कि एक एक्यूरेट मैसेज होगा उस कम्युनिकेशन में। दैट मींस एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट ऑलवेज कंटेन एन एक्यूरेट, क्लियर एंड रिलायबल मैसेज। अब वो करने का मतलब, एग्जाम्पल के तौर पे एक टीचर ने क्या किया, का टीचर अनाउंसेस, एग्जाम्पल के तौर पे अ टीचर अनाउंसेस दैट द सेमेस्टर एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन 15th of August instead of 16th of August due to this incorrect information. Such inaccurate communication may create confusion among students and affect their preparation. यानी कह रहा है कि अगर कोई टीचर गलती से ये बोल दे कि जो एग्जाम है सेमेस्टर का वो 15 तारीख से शुरू होगा, जबकि 16 तारीख से होने वाला था, तो ये एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो जाएगी। इस केस में ये अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अगेन कह रहा है सेम चीज, पहला चीज कि वो जो होगा एक्यूरेट मैसेज होगा। दूसरी चीज टाइमली कम्युनिकेशन। कई बार हम लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन अच्छा तभी है जब वो टाइमली हो। जैसे जैसे हम जा करके अभी अगर फायरमैन से कहें, मतलब फायर ब्रिगेड को फोन किया हमने, और मैं बोला सर 1 घंटे पहले आग लगी थी सर, सब जल गया, तो आप हर्ष राजपूत अगर उसी समय आ जाए, धर्मेंद्र धाकड़, तो कहेगा कि धर्मेंद्र धाकड़ को जानते हैं आप लोग, धर्मेंद्र धाकड़ को जानते हैं, करेंगे अब बता रहे हो तुम, अब बता, मैंने टाइम, पहले तो मैसेज क्लियर हो, सटीक हो, मैंने सही मैसेज हो पहला, लेकिन वो टाइम से हो। तुम घंटा भर पहले आग लग के सब जल गया, तो क्यों नहीं की होते इससे अच्छा। इसका मतलब है, हाँ, इसका मतलब है कि तुमने टाइमली कम्युनिकेट नहीं किया, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ स्टूडेंट रिसीव द एग्जामिनेशन टाइम टेबल ओनली आफ्टर द एग्जामिनेशन हैज स्टार्टेड। एक स्टूडेंट जो है उन्होंने टाइम टेबल अपना पाया कब, जब एग्जाम शुरू हो चुका था। बात समझ में आ रही है ना, जब टाइम टेबल पा रहे हैं तो एग्जाम शुरू हो चुका है। द इंफॉर्मेशन बिकम्स यूजलेस डिस्पाइट बिगिन करेक्ट, यानी वो सूचना सही होने के बावजूद भी बेकार हो गई। क्यों, मैंने बोला कि इंफॉर्मेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि मैसेज सही हो, एक्यूरेट हो, एक्यूरेट भी है, चलो ठीक है। उसके अलावा टाइमली नहीं है तो क्या असर पड़ा, एक्यूरेसी इनकी गई, कोई मतलब नहीं निकला इस एक्यूरेसी का। तो इसलिए आप मैसेज करेक्ट होने के साथ एक्यूरेट भी होना चाहिए। तीसरा, उस मैसेज को, एक सेकंड, तीसरा उस मैसेज को अंडरस्टैंडिंग यानी समझ भी उसमें होनी चाहिए। द सेंडर शुड अंडरस्टैंड द रिसीवर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, यानी जब मैं कोई बात कह रहा हूं तो मुझे निश्चित रूप से उसी लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए इन विच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज। अब अगर हमने लास्ट में मैंने बोला कि मैं उसी तरीके से बोलूं इन विच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ये बाद वाली मैंने अंग्रेजी में बोल दिया, पहले वाला मैंने हिंदी में बोला था। इसका मतलब यह है कि अब मैं ये मान के चलता हूं कि सामने वाले को अंग्रेजी आ रही है, हो सकता है किसी को बिल्कुल ना आ रही हो। मैंने कहा कि मैं उसी भाषा में बोलूं जिसमें मुझे लगता है कि आप समझ पाएंगे मेरी बात को। तो मैसेज शुड बी अंडरस्टैंडिंग। सेंडर को यानी कहने वाले को यह भी समझना पड़ता है कि ये मैसेज क्या हो, सामने वाले के लिए समझने योग्य हो, वो उसको समझ सके।
और एक बात है आज की क्लास में, सुनो बेटा सब लोग, कोई भी याद करने का प्रयास नहीं करेगा। मेरी बात सब लोग सुनो ध्यान से, कोई क्लास को याद नहीं करेगा, बस सुनना है। आज की क्लास कोई भी याद नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, बस जब मैं बोलूंगा तो वो याद करना। पहली चीज क्या याद करनी थी? कम्युनिकेशन की डिफिनेशन। दूसरी चीज याद करनी थी कि कम्युनिकेशन के फंक्शन। फंक्शन मतलब इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस, एक्सप्रेस फीलिंग्स। याद हो गया? ये वाला जो चल रहा है उसको याद नहीं करना है, बस सुनना। ठीक है? जब याद करना होगा तो मैं बोलूंगा कि इसको याद कर लो, यू मस्ट लर्न दिस, ये मैं बोलूंगा। ठीक है? आगे अंडरस्टैंडिंग हो, दूसरा आगे इंपैथी हो। आप जब भी कुछ कह रहे हो तो ट्राई करिए कि सामने, हाँ, सामने इंपैथी हो, आपके पास सहानुभूति हो। आप कभी कभी, आप कितने लोग बच्चे इसमें से हैं, थोड़ा आपस में सुन के हमसे भी बात कर लो। अभी बोले हो कि सर अकेला हो जो किससे बात करे। तुम लोग को ये तरस आया कि टीचर भी अकेला हो सकता है जीवन में, एटलीस्ट हमसे बात करने आया तो मैं कर लूं। एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि ये भी अकेला हो सकता है अश्विनी शर्मा? ये ख्याल आया है? आपस में लगे पड़े हैं। कितना दुख होता है मुझे ये देख करके, मुझे जलन होती है। मैं दो लोग आपस में साथ साथ घूम रहे थे ना, मैं बाइक से जानबूझ के इतना तेज चलाता हूं कि सड़क का गंदा पानी उनके ऊपर उछाल दूं। हमसे देखा नहीं जाता दो लोगों को प्रेम मोहब्बत में, बिल्कुल नहीं। हमारा दिल जलता है अंदर से। और तुम लोग मैसेज करते हो वहां मेरा भी दिल जला देते हो। इधर आओ, बात सुनो। आप सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि आप जब भी कुछ बोलो, मजाक था पगला। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी, जैसे आप लोग कई बार हॉस्पिटल्स में गए होंगे, आपके पास डॉक्टर्स कई बार बदतमीजी से, कई बार देखे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखे हैं कि डॉक्टर बदतमीजी से बात कर देते हैं। बुरा लगता है उस टाइम। थोड़ा सा सुन लेता तो क्या हो जाता? हम कह रहे थे हमारी मम्मी की तबीयत नहीं सही है, होता है ऐसा, कईयों के साथ हुआ होगा। डॉक्टर्स हो या फिर कोई भी बड़ा अधिकारी हो, उसको ये सब्जेक्ट क्यों, आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है कम्युनिकेशन स्किल? कल को आप इंजीनियर बन जाएं और किसी की वास्तविक हो सकता है वो फालतू बात कर रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक बेबुनियाद फालतू बात कर रही होती है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए? इंपैथी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? इंपैथी। क्यों? सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति क्यों? आप नहीं जानते हैं कि सामने वाले के मन में कितनी तकलीफ है या किस समस्या से गुजर रहा है, किस टाइम को वो फेस कर रहा है। दिस इज वाई कम्युनिकेशन स्किल आपको पढ़ाई जा रही है। कई, समझिए, कई लोगों को नहीं भी पढ़ाई गई। जिनको नहीं पढ़ाई गई है उनको तो ठीक है, लेकिन आपको क्यों पढ़ाई जा रही है? समझ में आ रही बात? तो कभी ये नहीं करना है भविष्य में। आप कोई भी बात करिए, एक्यूरेट बात करिए, बहुत अच्छी बात है। आपकी बात बड़ा एक्यूरेट है, बड़ी अच्छी बात है। ठीक, अब पीछे आपने करेक्टाइटिक्स में पढ़ा, मैसेज एक्यूरेट होना चाहिए, टाइम से होना चाहिए, और उसके साथ में मैसेज में पढ़े ना, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सारी बात आपने फॉलो करी, लेकिन एक बात आपने फॉलो नहीं करी, वो थी इंपैथी। जैसे सपोज करिए आप एक डॉक्टर हैं, इन केस यू आर अ डॉक्टर, और उसमें आपका कोई पेशेंट आया और उसकी अब डेथ हो चुकी है, मतलब नहीं संभला केस, इन केस एक्सीडेंटल केस था, नहीं नहीं बचा, ठीक है ना? हाँ, नहीं समझे बात? नहीं बचा तो क्या होगा? आप बताइए, इस समय जाके परिवार वाले से अगर आप ऐसे कह दें, अरे यार ये मर गया, ले जाओ उसको यहां से, आपकी मैसेज एक्यूरेट था, टाइम से भी आपने दे दिया, सामने वाला समझ भी गया, लेकिन क्या उसको अच्छा लगा? अच्छा तो नहीं लगेगा, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन काश आप उस तीन बातों के अलावा आपने एक्यूरेसी दिखाई, टाइमिंग बताया सही से, आपने अंडरस्टैंडिंग वाला मैसेज भी उनको बोला ताकि वो समझ गए आपकी बात, लेकिन आपके अंदर एक चीज की कमी रह गई। गड़बड़ हुआ? गड़बड़ हुआ ना? ये भी होना चाहिए, बोलते समय, मुंह खोलते समय ये भी होना चाहिए। ठीक है? आगे इफेक्टिव लिसनिंग। जब भी आप कम्युनिकेट करिए तो वो इनकम्प्लीट है कम्युनिकेशन विदाउट इफेक्टिव लिसनिंग। यदि आप ठीक से सामने वाले की बात सुन नहीं रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप जो बोलेंगे वो सही नहीं बोलेंगे। आपको लगेगा आधी बात नहीं, बीच में कुछ लोग कैच कर लेते हैं। ट्राई करिए कि कभी भी बिना ठीक से सुने सामने वाले की बात। आप पहले ही क्वेश्चन या पहले भी अपना ओपिनियन प्रस्तुत करने से बचें। ठीक है? आप कोशिश करिए कि सामने वाले को भी सुनिए, देन आप अपने मुद्दे पर आइए। फिर आते हैं अगली चीज, आप और फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन। कई बार कम्युनिकेशन को बार बार करना पड़ता है, जैसे
मैं बार बार, एक बार हो सकता है मैं कहा हूं कि सिविल टेक्स सॉल्यूशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आपको नहीं सुनाई दिया, जरूरी था, क्योंकि कईयों बार कहने के बाद अभी कमेंट में कोई आएगा बोलेगा सर पीडीएफ कहां मिलेगी, सर पीडीएफ कहां मिलेगी, वो तुरंत अभी कमेंट में डाल देगा। इसलिए मैसेज को कई बार करना पड़ता है, कई बार बात को बताने, जो लोग सुनते हैं वो बोर भी होते हैं, लेकिन ये नियम में, ये यहां लिखा गया है फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन। क्यों? इफेक्टिव कम्युनिकेशन शुड नॉट बी लिमिटेड टू अ सिंगल मैसेज। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को एक सिंगल मैसेज में नहीं देना चाहिए। इंस्टेड यानी उसकी बजाय इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड बी कम्युनिकेटेड रिपीटेडली whenever necessary to ensure that the every intended receiver receives, understand and remembers the message correctly। आप ये मेक श्योर करिए कि आपने जो मैसेज दिया जब जब जरूरी हो उसको रिपीट करिए। हाँ, जब जब जरूरी हो मैसेज को रिपीट करिए ताकि उन तक बातें आपकी सही तरीके से पहुंच पाए। ठीक है, कई बार तो मैं इसमें फेल हो जाता हूं, इरिटेट हो जाता हूं ना, सिमिलर क्वेश्चन अगेन एंड अगेन बिना पीछे कुछ देखे हुए। लेकिन क्या करें, जैसे गवर्नमेंट बोल रही है कोविड से बचिए, मास्क जरूरी है, ठीक है ना, लेकिन मजाल है कि लोग मान जाएं, तो सरकार दिन रात रेडियो पे चला रही है। आजकल तो मोबाइल फोन करिए तो बार बार आ रहा है कि अगला कॉल फ्रॉड का हो सकता है, अगली कॉल साइबर फ्रॉड की हो सकती है, आप ओटीपी देने से बचें। ये सब सुने, अनजान कॉल से बचें, अनजाने लिंक पर क्लिक ना करें। ये एक बार भी तो सरकार बोल के चुप हो सकती थी, लेकिन क्या फायदा, स्कैम तब भी रोज हो रहा है। मेरी बात समझ पा रहा हूं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं बेटा? मैं कह रहा हूं सरकार रोज एक बात रिपीट कर रही है, इवन आफ्टर दैट स्कैम्स आर बीइंग डन एवरी डे। रोज स्कैम्स किए जा रहे हैं, रोज दोहराए जा रहे हैं, इवन आफ्टर दिस मच ऑफ नोटिसेस, दिस मच ऑफ अवेयरनेस। सुन रहा है ना कि मेरा इतना रुपया निकल गया, ये गायब हो गया, तो सरकार उसको फ्रीक्वेंटली, मैं केवल ना ये नहीं पढ़ा रहा हूं, तुमको चीजों को अच्छे तरीके से जीवन में अपनाना है, ये सब चीज जो सीख रहे हो, ताकि तुम बेहतर स्पीकर बन सको। स्टेज फियर तुम्हारा खत्म हो, तुम स्टेज पर जाके कोई बहुत अच्छा बोलता है, सोचते यार ये बड़ा अच्छा बोला, मैं भी बोलूंगा, फिर तुम जाते हो, तुमसे आवाज नहीं निकलती है। अगर तुम ये क्लास पूरी करते हो और इसकी बात को मानते हो, मेरा यकीन करो तुम्हारी स्पीकिंग जो कैपेबिलिटी है बोलने की, वो बहुत सुधर जाएगी। नाउ आते हैं फ्रीक्वेंट के बाद, फिर आता है अगली चीज, क्या, एक सेकंड, मल्टी चैनल कम्युनिकेशन। एक सेकंड, एक और, फ्रीक्वेंट के बाद मल्टी चैनल कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन केवल एक तरीके से नहीं की जानी चाहिए, कई माध्यम से करिए। जैसे सरकार स्पीकर में भी सेम बात चिल्ला रही है कि ये बचिए उससे, फ्रॉड से, मोबाइल फोन करा तब भी चल रही, टीवी पर भी ऐड चल रही, कई चैनल, कई तरीके से, हाँ कई तरीके से, कई जगहों पर एक ही बात को आप लगातार क्या करिए, रिपीट करिए, ताकि मल्टी चैनल से आपकी ये चीजें जो है लोगों तक पहुंच पाए। बात समझ आ रही है? आगे फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ट्राई करिए कि जो आपकी कम्युनिकेशन है, सर आर यू फ्रॉम बीटेक, ये फ्रॉम बीटेक, सर बीटेक का है क्या, अरे क्या लिखो बेटा, सर बीटेक का है क्या? बेटा कम्युनिकेशन स्किल बीटेक वाले भी इसको देख रहे हैं, इस क्लास को, कुछ बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी बीकॉम बीए, उनके सब्जेक्ट में भी ये आता है। उसके साथ साथ जो बच्चे अपने डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए भी सिलेबस में आता है, तो जो चाहे वो देख सकता है यदि आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, आइए फेस टू फेस कम्युनिकेशन, यानी फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ, कोशिश करिए किसी को कोई बात समझाइए तो सामने समझाइए। इसलिए मैं कहता हूं कि ऑफलाइन क्लासेस हमेशा बेटर होती हैं ऑनलाइन से, ताकि मैं भी आपका चेहरा देख पाऊं और आप पे एक दबाव बना पाऊं चीजों को अच्छे तरीके से समझने का। ठीक है, इसके अलावा टू वे कम्युनिकेशन करिए, कोशिश करिए कि आप भी बोलिए तो सामने वाला भी उसका कुछ जवाब दे, यानी दोनों तरफ से बातचीत हो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि समझ में आया, समझ में आया, तो टू वे हो रहा है। अगर मन में मैं ही बोलूं मन की बात की तरह और उधर से मैं कुछ न सुनूं, खाली अपने मन में जो आ रहा है वही बोलता जाऊं, दैट्स नॉट अ इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, एक आदमी को ये बात कोई समझा दे तो बड़ा अच्छा रहेगा, एक है फलाने, उनको ये बात कोई समझा दे तो बड़ा अच्छा रहेगा कि सर 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 टू वे वाला होना चाहिए, सर टू वे वाला होना चाहिए। हाँ, आगे कह रहे हैं हम लोग कि आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन व्हेन नेसेसरी
यानी कम्युनिकेशन अच्छा वही है जब आपको जरूरत हो तो आप पूछें इज इट क्लियर टू एवरीवन। यानी आप हमेशा ये कहें कि एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन शुड नेवर हेजिटेट टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन व्हेनेवर ए मैसेज इज अनक्लियर और कंफ्यूजिंग। जब कोई बात समझ में ना आए या फिर क्लियर ना हो तो सामने वाले को तुरंत टोकना चाहिए क्लैरिफिकेशन के लिए कि मैं भी पूछता हूं समझ में आया, हाँ समझ में आया। तो ये बोलना आपके लिए जरूरी है और आपको बताना भी जरूरी है ताकि मैं समझ पाऊं कि मेरी बात अब तक सही से पहुंच पा रही है कि नहीं। आगे पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखिए हमेशा, ये तो बेसिक बात है, आप कर लेंगे वो भी, ठीक है ना। और लास्ट एक चीज जो आता है उसमें, हाँ बस इतना ही तक है। अब अगला टॉपिक कल हम लोग को करना है फंक्शन, ये जो पढ़े हैं ना उन चीजों को एज ए फंक्शन पूरा है कि ये इतने सारे काम हम लोग जो है वो कम्युनिकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। ये कल जो शुरू होगा वो शुरू होगा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत जरूरी क्लास है, इसको कोई मिस नहीं करेगा, ठीक है ना। सबसे जरूरी ये वाला पॉइंट है, ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जितना आप तक पढ़े हैं उसका निचोड़ मिलेगा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में। आज की क्लास में इतना ही। आपका कमेंट क्या रहा, आज की क्लास आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में डालिए। अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है, आपका फीडबैक कमेंट में बहुत जरूरी है ताकि मैं कल को क्लास और बेहतर दे पाऊं आपको। धन्यवाद, शुभ रात्रि।